हेलो, मेरा नाम है आशीष प्रकाश। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हमें सरकारी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत सारा जगह पे भाग दौड़ करना पड़ता है। छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अगर बेसिक हम बात करें तो जातीय आवासीय हो गया, आय हो गया, तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट होते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये किसी भी काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, खास करके सरकारी कामों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ही आसान तरीके से इन सारे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से बना सकते हैं। किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू। दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपके पास किन्हीं 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि या तो आपके पास मोबाइल हो, नहीं तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी हो। अब जब ये दोनों होगा तो इसमें से भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरी में आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब आप हमारा स्क्रीन देख रहे होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये गूगल क्रोम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब हमको सिंपली यहाँ पे जाना है और टाइप करना है RTPS2। ध्यान दीजिएगा क्या टाइप करेंगे, RTPS2। उसका बाद हमें बस सिंपली इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद आप देखते हैं कि ये लिंक खुल जाता है। पहला है RTPS2 और ये इंग्लिश में है, दूसरा है RTPS2 और ये हिंदी में है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, मैं तो कहूँगा आप हिंदी में ही चले। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस सीधे देखिए स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहाँ पे आता है आपका लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। तो यही वो साइट है जहाँ से जितनी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है वो बनती हैं, खास करके बिहार सरकार, क्योंकि ये बिहार सरकार की साइट है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला है ऑनलाइन आवेदन दें, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इसमें जाना है और देखेंगे पहला है आपका सामान्य प्रशासन विभाग। तो दोस्तों यहीं से आपका सारा डॉक्यूमेंट बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपका आता है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, उसके बाद है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन और उसके बाद नॉन क्रीमिलेयर वाले प्रमाण पत्र हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो केस होता है वो हम इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। इसके लिए भी देखिएगा लोग इधर उधर पूछते हैं, नहीं पता चलता है तो, और बहुत भटकना पड़ता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल वे है जिसमें आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ बस क्लिक कर देना है। इसमें 3 ऑप्शन आपको आएंगे। ये है आपका स्तर जहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, जैसा कि अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। दोस्तों कार्य के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग स्तर चुना गया है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डॉक्यूमेंट बनता है वो अंचल स्तर पर बनता है। तो जस्ट सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा आवेदन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा आवेदन ओपन हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। और ये देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा जानकारी नहीं मांगा गया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल जानकारी है जो आप सबको पता होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपके जेंडर के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए पुरुष हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उसके बाद आता है अभिवादन। आप क्या लगाना चाहते हैं, नाम में श्री या फिर अभिवादन नहीं लगाना चाहता है तो मैं तो कोई नहीं लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है आपका यहाँ से पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कहा गया है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आवेदक या आवेदिका का नाम। हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक सरोज कुमार नाम के लड़के का आवेदन बना रहे हैं। तो SAROJ सरोज हमने लिखा। देखिए यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद हमको क्या, स्पेस बार दबाना है, जिससे क्या होगा, ये जो आपका हिंदी में जगह दिया गया है वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट होके भर जाएगा। उसके बाद हमको लिखना है जो भी टाइटल है, KUMAR कुमार लिखते हैं। कुमार लिखने के बाद जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे देखिए ये भी हिंदी में आ गया। तो दोस्तों हिंदी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं फादर नेम में। तो फादर नेम मान लीजिए उनका सोनू है, SONU सोनू, स्पेस दिया, देखिए हिंदी में आ गया यहाँ पे। और उसके बाद कुमार, KUMAR, जैसे ही हमने यहाँ पे देखिएगा हिंदी स्पेस टाइप करते हैं ये हिंदी में हो जाता है। तो हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स नेम में डालते हैं, मान लीजिए रानी देवी हैं।
तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं देवी के बाद स्पेस दबाता हूँ ये अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे पुरुष हैं तो पति का नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा दिया गया है आवेदक का मोबाइल संख्या दोस्तों और आवेदक का ईमेल आईडी। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाए तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे लिंक भेजा जाएगा, जिससे आप बाद में डॉक्यूमेंट घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ईमेल नंबर में कुछ डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नंबर डाल दिया, उसका ईमेल आईडी पूछ रहा है तो ईमेल आईडी में भी डाल देता हूँ। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद आपको देखिएगा ये पता पूछता है, क्योंकि ये आवासीय प्रमाण पत्र है तो इसमें पता पूछेगा नहीं। तो देखेंगे पता में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल पूछ रहा है आपसे स्टेट कौन सा है आपका, तो आपको यहाँ पे जाना है। एक ही ऑप्शन है क्योंकि बिहार सरकार की साइट है, तो आपको सिंपली बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिएगा आपका अगला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जिला। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ सिलेक्ट यहाँ दे रहा है, क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी जिला है, जैसे मान लीजिए पटना है तो मैं P फॉर पटना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए पटना आ गया। अब पूछ रहा है आपसे अनुमंडल, आपसे पूछ रहा है अनुमंडल यानी सब डिवीजन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका सब डिवीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मसौढ़ी है तो मसौढ़ी सेलेक्ट कर लूँ। अब आपका प्रखंड पूछ रहा है, जैसे कि ब्लॉक कहाँ है, तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए पुनपुन है, मसौढ़ी है, धनरुआ है, मसौढ़ी है तो मसौढ़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कि आपका जो ग्राम है वो किस पंचायत में आता है। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, या फिर नगर निगम में आता है, नगर पंचायत में आता है, नगर परिषद में आता है। अगर नगर पंचायत में आता है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नगर निगम में आता है तो आप फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर नगर निगम में आता है तो फिर वार्ड संख्या पूछा जाएगा। वार्ड संख्या मान लीजिए किसी का 15 है, तो फिर पूछा आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि आपका सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम पटना है तो मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना है, जैसे गांव का नाम, मान लीजिए XYZ कुछ भी गांव का नाम है। अब यहाँ से आपको डाकघर चुनना होगा, ये मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ लाल डॉट दिख रहा है वो जरूर भरना है। डाकघर नहीं पता है कोई डालिए, मसौढ़ी डाल देते हैं। जैसे मैंने डाला देखिए मसौढ़ी ले लिया है, हिंदी में ले लिया। स्पेस दबाने के बाद हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, घबराना नहीं है। थाना है, थाना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा थाना है, कोई भी एक थाना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे यहाँ पे मसौढ़ी थाना है तो हमने मसौढ़ी सेलेक्ट कर लिया है। पिन कोड ध्यान दीजिएगा, पिन कोड आपको भरना है। पिन कोड भरने के साथ साथ ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो। स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है कि खुद से साइन किया हुआ एक फ़ोटो जिसमें आपका साइन किया हुआ हो, उसको अपलोड करना है। तो देखिए अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल चूज फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं पर्सनल है कि नहीं का तो मैं वो अपलोड नहीं करूँगा। चलिए मान लीजिए मैं इनका अपलोड कर देता हूँ फ़ोटो। जैसे ये फ़ोटो है, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देख लीजिए ये फ़ोटो आ गया है। तो आपको क्या करना है, जिनका भी बना रहे हैं उनका एक फ़ोटो आपको कैप्चर करके सेव कर लेना है, ताकि पासपोर्ट साइज में आप यहाँ पे अपलोड कर सको, ठीक है। और आधार संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आधार संख्या। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसका संख्या डालेंगे। अगर मान लीजिए आधार कार्ड है और वो लिंक नहीं है मोबाइल से तो ना डालें तो बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि आप वो वेरीफाई करने से बच जाएंगे और आपका आसानी से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा, तो मान लीजिए किन्हीं का आधार कार्ड कुछ भी नंबर में डाल देता हूँ। मान लीजिए ये एक आधार नंबर है किन्हीं का। उसके बाद आता है आपका पता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थाई और अस्थाई। जिस तरह का आपका पता है वो डाल दीजिए। तो अगर अस्थाई है तो अस्थाई डाल देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, आई हियर बाय state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system।
आधार नंबर डालते हैं यहाँ पे तो आपके OTP के थ्रू आधार का वेरिफिकेशन होगा। तो आप अगर आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप आधार ना ही डालें तो बेहतर होगा। तो सिंपली यहाँ पे अस्थायी डालें और यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य जैसे स्टडी है तो STUDY स्टडी डाल दें, हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखता है फार्म 16 स्वयं शपथ पत्र, फार्म 16 स्वयं शपथ पत्र। तो आप इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है जो वर्ड दिखाई दे रहा है बस उसको डाल देना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 272621, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको जैसे इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रोसीड का, इसको क्लिक करेंगे। देखिए पिन कोड हमने नहीं डाला था इसलिए यहाँ पे दे रहा है कि पिन कोड डालूं, मैं पिन कोड डाल देता हूँ। चलिए मैं पिन कोड डाल देता हूँ। अब मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए जांच करने के लिए बोल रहा है, मैं जांच कर लिया है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एक ऑप्शन खुलेगा अगला विंडो, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, आप एक बार मिला लीजिए जो आपने आवेदन दिया है। जैसे कि अभिवादन कोई नहीं, सरोज कुमार, सोनू कुमार। दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे जाते हैं उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन आता है अटैच एनेक्सर। इसका मतलब होता है आपको एक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपका ये ओपन होगा। देखिए कह रहा है अटैच इनक्लोजर, यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपलोड करना है, जिसमें कह रहा है इनक्लोजर डॉक्यूमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, चाहे वो आपका निर्वाचन प्रमाण पत्र हो यानी कि वोटर ID कार्ड हो, मतदाता पत्र हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए मैं आपका एक आधार कार्ड अपलोड करके दिखता हूँ। उसके बाद कह रहा है चूज द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अगर आपने सेव करके रखा है तो वहां से इसको सिलेक्ट कर लेना है। चूज पे जाएंगे और वहां से मैं चलिए एक सिलेक्ट कर लेता हूं, ओपन कर देता हूं। देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है PDF के फॉर्म में। अब यहाँ पे कह रहा है सेव एनेक्सर, तो मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूं, ये देखिए अब ये फाइनल आ चुका है। जब मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो अब ये बनने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक करूंगा अब ये आपका बनने के लिए चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रिसिप्ट है वो आ चुका है। हमने वहाँ पे क्लिक किया था सबमिट पे, अब ये रिसिप्ट आ चुका है। हमको बस क्या करना है, नीचे कह रहा है एक्सपोर्ट टू PDF, इस पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपली Ctrl+P से हमको इसको प्रिंट कर लेना। अगर आपके पास प्रिंटर है लगा हुआ तो आपको Ctrl+P से प्रिंट कर लेना है, नहीं तो एक्सपोर्ट टू PDF में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, यानी कि अब PDF के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। देखा दोस्तों कितना आसान है ये बनाना। इस तरह से आप हर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से 1 रुपया देने की जरूरत। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मोबाइल से कैसे हम इसको बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने घर से बना सकता है। इसके लिए किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि और भी इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो हम लोग बेसिक काम के लिए दूसरे के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, उसको किसी तरह से बचाया जाए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।